हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग सभी को। तो बच्चों आज हम देखते हैं, आज आपका क्लास है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी आपको आगे वीडियो में आज आपको मिल चुका है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, वो मैं आपको वीडियो आगे मिल चुका है। अब ये आपको आप बना रहे हैं हम आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप हमारे साथ हर वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको आपका कोर्स किसी भी वीडियो में छूटे ना। तो सबसे पहले इस टेंस की हम देखते हैं परिभाषा। ठीक है बच्चों, परिभाषा इसकी क्या होती है। बोर्ड पे थोड़ा हमारा मार्कर कम चला है, इस वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा बच्चों आपको। तो देखिए हम बोल के समझा दे रहे हैं पूरा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे परिभाषा नोट की है, क्या की है, सबसे पहले आती है हमारी परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। जब भूतकाल में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से कार्य जारी हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब मैंने क्या समझाया परिभाषा में कि भूतकाल में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से, मतलब इसमें कोई समय नहीं दिया, जैसे कभी होता है कि निश्चित समय में आ जाता है तो कभी अनिश्चित समय में कार्य जारी हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी पहचान। इस काल के वाक्य में तो बच्चों अब हम देखते हैं इसकी पहचान। इस काल के वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी आदि शब्द आते हैं। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब ये हो गई हमारी पहचान। ठीक है, अब पहचान आपको हमने क्या बताई, आपको रहा था, रही थी, रहे थे, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, ये तो हमने आपको नोट करा दी है। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, इसका होता सबसे पहले आता अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो अब साधारण वाक्य में सबसे पहले हम देखेंगे रूल। क्या देखेंगे, रूल। इस काल के साधारण वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ हेड बीन लगाकर मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इसमें आपको क्या है बच्चों, क्या देखना है, चाहे हमारा वाक्य एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, सभी कर्ताओं के साथ हम क्या लगाते हैं, हेड लगाकर मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला। क्या आता है, फॉर्मूला। अब हमें इसकी परिभाषा पता चल गई, पहचान पता चल गई। उसके बाद हमारा आया फॉर्मूला कि फॉर्मूला हमारा कैसा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके बच्चों, कोई दिक्कत आपको। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल इसका कैसा है। जैसे मैंने यहाँ एक नोट किया है एग्जाम्पल, मैं 1 घंटे से सो रहा था। तो जो रहा रही तो बच्चों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। जब कंटिन्यूअस में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम वो तो कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस में हमें समय नहीं दिया होता है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें हमारा समय दिया होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य में समय कहाँ है, उसे देखेंगे। मैं 1 घंटे से, तो जो हमारा 1 घंटा जो दे दिया है ये हमारा क्या है, ये हमारा समय हो गया। तो यहीं से हम पहचान रहे हैं कि ये वाक्य हमारा कैसा है, ये वाक्य हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो हम इसके नियम के अनुसार बनाएंगे, फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे हेड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हेड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या है, सोना की हो जाएगी स्लीप। अब इसी में जुड़ जाएगी आईएनजी, हो जाएगा स्लीपिंग। तो बच्चों हम देखते हैं, अब यहाँ हमने सबसे पहले किया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाई, आईएनजी। अब देखेंगे समय को, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड है। अब हमारा आया समय, तो हमारा वाक्य तो इतना ही है, तो हमें इतना ही बनाना है, 1 घंटे। अब 1 घंटे के लिए 1 घंटे हमारा निश्चित है का अनिश्चित है, ये हमें देखना है। आगे हम वीडियो में बता चुके हैं निश्चित अनिश्चित समय कौन से होते हैं, तो इसमें भी देख लो। जैसे हमारा 1 घंटा है तो ये हमारा कैसा हो गया, अनिश्चित, तो क्या लगाएंगे, फॉर। अब 1
हावर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? इस तरीके से हमें वाक्य बनाने होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसका बता रहे हैं आपको नेगेटिव और इंटर। तो बच्चों अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं बच्चों, आपने अगर हमारी वीडियो देखी होंगी तो समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस हमारा कैसे बनता है। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल सरल सा लगने लगेगा। डेली डेली पढ़ते रहोगे जब हमारे साथ तो बिल्कुल सरल टेंस लगने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हम चलते फिरते टेंस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो नहीं देखोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो वीडियो के साथ हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो समय से मिलती रहे और मैम को भी उत्साह बढ़ता रहे कि हमारे बच्चे हमें देखते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए जिससे आगे क्लास में आपको ये ना लगे कि सारे बच्चे टेंस बना लेते हैं, मैम मुझे टेंस आते ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को सभी को टेंस आने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं बच्चों। देखो, जब ऐसे वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य कैसा बन जाता है? नकारात्मक। नकारात्मक बन जाता है तो सहायक क्रिया हेड के बाद नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ समझा दिया है कि अगर हमारा नकारात्मक वाक्य होता है तो सहायक क्रिया के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट, उसके बाद बीन। नॉट बीन लगाकर मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने यहाँ नोट ज्यादा नहीं किया है क्योंकि आगे समझ चुके हैं, आप बच्चे कहते हैं मैम समझ चुके हैं कि थोड़ा शॉर्ट में लिखा दो, इस वजह से मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा दिया है। अब देखते हैं यहाँ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ईटीसी का मतलब तो समझते हैं, अभी मैंने अदर वर्ड बताया था, यहाँ ईटीसी कर दिया है। मतलब आपको हर मीनिंग पता होनी चाहिए। अदर का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं ईटीसी अन्य शब्द, उसे अदर का भी मतलब होता है अन्य शब्द। तो यहाँ फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम देखते हैं, मुझे फॉर्मूला भी पता चल गया, इसका रूल भी पता चल गया। अब हमारा सीधा आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारा कैसे बनता है? तुम 2 बजे से गालियां नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या दे? नहीं। क्या है? नहीं शब्द। जो हमारा नहीं शब्द है केवल इसमें चेंज है ना, तो हम सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को ही, सब्जेक्ट, फिर चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, आंखें नीचे लगा दो, हैड। यू हैड, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट बीन। अब मेन वर्ब को लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म में। तो मेन वर्ब हमारी देखो ये लिखा है बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूला को नहीं बोलना है, फॉर्मूले के अनुसार हमारे वाक्य बनते हैं। तो बीन प्लस एब्यूज। अब गाली देना की मीनिंग होती है एब्यूज, एब्यूजिंग हो जाएगा। उसके बाद कितने बजे से दे रहे हैं? 2 बजे से। तो 2 बजे, अब यहाँ बजे की बात कर रही, 2 बजे को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जब 2 बजे की बात करते हैं तो वो हमारा निश्चित समय हो जाता है। इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस टू ओ क्लॉक। यहाँ दिखना चाहिए बच्चों, अगर नहीं भी दिख रहा है तो हम बता रहे हैं हमने क्या नोट किया है? क्लॉक। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड इसका एग्जाम्पल। उसकी बहन दोपहर से गीत नहीं गा रही थी। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट इसी की तरह, तो क्या करेंगे? हिज सिस्टर। उसकी बहन दोपहर से गीत नहीं गा रही थी, हिज सिस्टर दोपहर से गीत नहीं गा रही थी। तो क्या करेंगे? हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसके बाद है दोपहर से। तो दोपहर को तो नहीं चेंज कर सकते हम, दोपहर हो तो कहो शाम हो जाएगी।
ये हमारा सदा सत्य रहने वाला भाई शब्द है, तो हम इसको सुबह को ना तो शाम करते हैं, शाम को ना दोपहर कर सकते। तो देखो यहाँ लिखा हमने सॉन्ग फिर सिंस, अब दोपहर की क्या लगाएंगे, सिंस आफ्टर, आफ्टर, ठीक, यहाँ लिख दे रहे आफ्टरनून, यहाँ टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमने नोट कर दिया है नीचे। ठीक, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत अगर आती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फर्स्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है जी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हम वाक्य कैसे बनाते हैं वो बच्चों आप वीडियो में देख लीजिएगा कि हम इसके वाक्य हम कैसे बनाते हैं। तो इसकी हमने पहचान इस पर नोट की है। जब इस काल के वाक्य प्रश्न सूचक हो, कैसे हो, प्रश्न सूचक हो, और इनमें प्रश्न सूचक शब्द क्या सबसे पहले दिया हो, तो कर्ता के अनुसार हेड लगाकर, बीन लगाकर मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये मैंने आपको पहचान यहाँ पे नोट कराई है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखते हैं क्या है जी। सबसे पहले हेड, जो आगे वाक्य हम पढ़ा चुके, सेम उसी की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि साइक्रियां चेंज हो जाती हैं, और उसमें होता है कि मतलब इसमें साइक्रियां चेंज होती हैं वाक्य टेंस के अनुसार। अगर हमारा ये पास्ट का है तो इसमें हेड लग गया, प्रेजेंट का होता तो उसमें अलग साइक्रिया है जब लगती है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा पास्ट का है तो इसमें लग गई हेड, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। तो वाक्य में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह को ध्यान रखना है। अब इसका हमने आपको सेकंड फॉर्मूला भी लिखा दिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, सोचोगे कि मैम इस तरीके के हम वाक्य कैसे बनाएं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वो बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। अब हम इसका देखते हैं एग्जाम है। क्या राधा 2 घंटे से सो रही थी। ठीक, अब क्या राधा, हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या राधा 2 घंटे से सो रही थी। तो अब सबसे पहले राधा के अनुसार, अब इसमें यह भी नहीं देखना है चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी में क्या लगाएंगे, हेड। तो हेड राधा बीन सोना की स्लीप, आईएनजी जुड़ जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। अब 2 घंटे, इसमें भी हमारा अनिश्चित समय फॉर 2 आवर। ठीक, उसके बाद आता है हमारा और प्रश्न सूचक चिन्ह। अब हम इसका देख